वीडियो देखी वो है अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। जी हाँ, यूपी में ट्रांसफ़र की प्रोसेस के लिए ये अपडेट आया अंतर्जनपदीय और अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। चलिए देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो उसमें समिति बताई गई है कि जो अध्यक्ष जो ज़िलाधिकारी हैं वो रहेंगे, और जो 2 सदस्य होंगे वो होंगे मुख्य विकास अधिकारी और ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, और जो सदस्य सचिव होंगे वो होंगे ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी। फिर पॉइंट नंबर 2 की बात कर लें तो पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि जो है जो छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण करने के उद्देश्य से अंतर्जनपदीय स्थानांतरण आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले जनपदों से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों में किया जाएगा। तो याद रखिएगा, 2 जनपद जहाँ पे एक जो है आवश्यकता से अधिक है और एक जहाँ पे जो है जितनी आवश्यकता है उससे कम है टीचर, तो ऐसे जनपद से ट्रांसफ़र किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है यूडाइस। तो यूडाइस में सारा जो डेटा होता है, छात्र संख्या पता होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है 2 ऐसे इन्हीं के अकॉर्डिंग जनपद चिन्हित किए जाएंगे। तो छात्र शिक्षक अनुपात की गणना करते हुए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की आवश्यकता वाले एवं आवश्यकता से अधिक वाले शिक्षक वाले जनपदों को चिन्हित करके सूची ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी। तो ऐसे जनपदों की सूची बनेगी और उन्हें जो है ऑनलाइन प्रदर्शित कर दिया जाएगा। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में की जाएगी, जैसा कि अंतर्जनपदीय में है। अगर आप कहीं ग्रामीण में हैं और आपको दूसरे जनपद में चाहिए ग्रामीण नगर, तो आपको नगर नहीं मिलेगा, आपको ग्रामीण में ही मिलेगा। फिर पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षक अर्ह होंगे। तो जो जनपद में कार्यरत नियमित मतलब जो रेगुलर हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट है, वही सिर्फ जो है इसके एलिजिबल होंगे। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए सेवावधि की बाध्यता नहीं होगी। जो सबसे अच्छी न्यूज़ है वो यही है, पॉइंट नंबर 6, ठीक है। हर बार एक सेवावधि रहती थी कि आपको अपने ज़िले में 5 साल पूरे करने हैं, फिर आपका जो ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होंगे। अब ऐसी सेवावधि कुछ नहीं है। अगर आपकी जो है 5 साल हैं तो भी आप भर सकते हैं, अगर आपके 5 साल नहीं हुए तब भी आप भर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले चिन्हित जनपदों में से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों का ऑनलाइन विकल्प वरीयता क्रम में लिया जाएगा। तो आप जब चॉइस भरिएगा तो बहुत कायदे से ध्यान से भरिएगा, जो भी आप क्रम में जनपद डालेंगे। अगर आपने नंबर 1 डाला और आपको चाहिए नंबर 2, तो आपका अगर नंबर 1 मिल जाएगा तो आपको नंबर 1 में ही दे दिया जाएगा। और आपको चाहिए, आप कहते हैं अरे हमने तो ऐसे ही बाय मिस्टेक भर गया, तो ये सब नहीं चलेगा। हो सकता है कि करेक्शन के लिए आए, हो सकता है ना आए, तो आप जो भी क्रम चुने उसको बहुत ध्यान से भरें। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। तो अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे, उसके माध्यम से आपको बताया जाएगा। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। तो अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी कूट रचित पाए जाने पर संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। तो ये आपको मालूम ही है, अगर आप एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र ले चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि जो भी अभिलेखों की फिर से जांच होती है, और अगर आपका एक बार सही है तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो है एक बार सारे जो है सारे डेटा वेरीफाई करे जाएंगे। अगर इन केस गलत पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। अध्यापक अध्यापिका अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्वेच्छा से स्थानांतरित जनपद के लिए कार्यमुक्त होने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि मैं भली भांति अवगत हूँ कि दूसरे जनपद से स्वेच्छा से स्थानांतरित होकर जा रही हूँ, तथा उस जनपद में जाने पर सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची में मुझे निम्न क्रम में रखा जाएगा। मतलब जब आप एक जनपद से दूसरे जनपद ट्रांसफ़र होते हैं, हो सकता है कि जिस जनपद में आप हों उस जनपद में आप जो है ज्येष्ठ हो, मतलब जो है आप सीनियर हो आप, ठीक है। लेकिन आपका जब दूसरे जनपद में ट्रांसफ़र होता है तो आप जो है वहाँ पे जाके आपकी जो सीनियरिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, हम वहाँ पे जाकर सबसे जूनियर हो जाते हैं, ठीक है, सीनियर नहीं रहते हैं। तो इसके लिए आपको एक जो शपथ पत्र देना होगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। कोई प्रयास उच्च क्रम में रखने जाने तो कोई प्रयास नहीं करूँगी।
फिर पॉइंट नंबर 11 की बात करें तो शिक्षक एवं शिक्षा पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा रहा है उस जनपद में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि तथा पदोन्नति होने की दशा में ही अर्ह होंगे। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 12 की बात करें तो स्थानांतरण के लिए निर्गत नीति के क्रम में तकनीकी चरण, अन्य प्रक्रिया एवं समय सारणी का निर्धारण बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्गत की जाएगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 13 की बात करें तो स्वेच्छा से लिए गए अंतर जनपदीय स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के विवरण को अपडेट किया जाएगा। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो डेटा है वो अपडेट भी होना चाहिए, ताकि आगे जो है चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, चीज़ें उलझे ना और एकदम चीज़ें ट्रांसपेरेंसी रहे। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। चैनल से ऐसे जुड़े रहिए और ढेर सारा सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है आपको ऐसी और मज़ेदार वीडियोस और जो आपको वीडियोस मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।